हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी टॉपिक से लगाएंगे? दर्पण सूत्र तथा आवर्धन से। ठीक है, क्या मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन सा देखिए क्या कह रहा है? दर्पण, अवतल दर्पण कह रहा है। ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया सी। यही क्या होता है? वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? यहां से यहां तक की दूरी ये दी गई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तो फोकस कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर, मतलब कि इसके बीच में रखी गई है। यहाँ पे फोकस और सी के बीच में रखी गई है, जिसकी जो लंबाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। 4 सेंटीमीटर की, और इसकी जो दूरी है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसको किरण आरेख द्वारा भी ऐसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे फिर किरण आरेख द्वारा वहां पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू दी गई है। आर बराबर कितना? ये सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आर बराबर कितना दिया गया है? सभी देखिए दूरियां किस में मापते हैं यहाँ की? ये पोल से लेकर के, मतलब कि जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। फोकस दूरी देखिए कितना हो जाएगा? एफ बराबर क्या होता है? R/2 बराबर क्या हो जाएगा? -40/2। इतना ये हो जाएगा। तो बराबर देखिए काटिए तो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी? इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। और देखिए क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की क्या है? लंबाई देखिए कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई को किससे हम प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की लंबाई को हम h द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, h द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये कितना दिया गया है? ये 4 सेंटीमीटर है। देखिए वस्तु, हाँ वह दर्पण से, देखिए वस्तु दर्पण से कहाँ कितनी? 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ये दूरी, इसको क्या कहते हैं? u ना। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? u बराबर कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस होगा कि प्लस होगा? ये ध्रुव है, ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? माइनस होगा। ठीक है, और ये धनात्मक होगी वस्तु की लंबाई, काहे की पोल से ऊपर, ध्रुव से ऊपर की जितनी भी दूरियां होती है वो धनात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण सूत्र जानते हैं क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस क्या होता है? 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। आवर्धन सूत्र क्या होता है? m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है? -v/u ये होता है। तो यही देखिए क्या करना है, यही दोनों सूत्र लगाना है। ठीक है, ये दोनों सूत्र लगाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना और वह लंबाई ज्ञात करना। तो क्या निकालना है? v का मान निकालना है और h डैश निकालना है। यही दो चीज निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से पहले v निकालते। ठीक है, कि प्रतिबिंब की स्थिति तो निकालिए। देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v प्लस क्या हो जाएगा? 1/u। f का मान देखिए क्या हो जाएगा? 1/-20 हो जाएगा बराबर 1/v, और ये देखिए प्लस क्या हो जाएगा? u का मान कितना दिया गया है? -30 है, -30 सेंटीमीटर। देखिए इधर माइनस, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/30 - 1/20 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या करेंगे? कॉमन एलसीएम सेम करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा दोनों का, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से। ठीक है,
एलसीएम यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे भी 2 से कर देंगे। तो देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 60 है, बराबर -1/60 है। v बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्रतिबिंब की क्या होगी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ये कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ये इधर बनेगा। देखिए 40 है, ये 50 हो जाएगा, ये 60 है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बनेगा। ठीक है, मतलब इसका जो प्रतिबिंब रहेगा यहाँ पे बनेगा -60 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर के इस दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना था, इसकी लंबाई। लंबाई कैसे निकालेंगे, रेखीय आवर्धन के सूत्र द्वारा। ठीक है, रेखीय आवर्धन का सूत्र तो यही होता है। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा h डैश बटा क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा -v बटा u। h डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, तो यही हमें h डैश ज्ञात करना है। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -v गुणे h बटा क्या हो जाएगा u। देखिए v कितना दिया गया -60 दिया गया है, h डैश बराबर क्या हो जाएगा ये -60 है, फिर गुणा कितना h का मान देखिए कितना दिया, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, गुणे 4 बटा u कितना दिया गया है। देखिए u की वैल्यू कितनी आई है -30 है, ये -30 है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 गुणे 4 बटा -30, 3 दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी जो दूरी रहेगी ये लंबाई कितनी होगी -8 सेंटीमीटर आएगी। माइनस क्यों लगाया गया है यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये पोल के नीचे बन रहा है इसलिए ये माइनस लगाया गया। तो इसकी जो लंबाई होगी क्या आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी। तो माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, इससे जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है इसलिए ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये क्वेश्चन समझे ना। चलिए ठीक है, अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। उत्तल दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण दिया गया है, ये वाला दर्पण दिया गया है, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। कॉन्वेक्स मिरर की देखिए क्या कह रहा है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है कितनी दी गई है 5 मीटर है। ये फोकस हो जाएगा यहाँ पे, ये सी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या यहाँ से ये क्या हो गया 5 मीटर का हो गया। तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा, ये तो जानते हैं 2 क्या हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा फोकस दूरी, यही हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मानते हैं कि बस यहाँ पे स्थित है, ये बस हो गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या है 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृत तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्राकृत ज्ञात करना और आकार ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, देखिए लगाइए क्या क्या दिया गया। सबसे पहले किसी मोटर के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसमें क्या है, इसमें दाईं तरफ है। ठीक है, ये क्या हो गया P हो गया, ध्रुव हो गया, पोल है, तो इससे दाईं तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या, तो इसकी क्या हो जाएगी धनात्मक लेंगे दूरी। तो R बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना है 5 मीटर है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। F बराबर क्या हो जाएगा 5/2, R/2 होता है। ठीक है, R/2 करके निकालिए, या फिर ऐसे निकाल R बटा क्या लिख दीजिए R/2 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 बराबर आ जाएगा 2.5 मीटर। F आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इधर रहेगा, तो पोल से इस साइड की जो दूरी होती है बाईं तरफ की माइनस में लिखते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा -5 मीटर। ठीक है, ये क्या है बस से, हाँ, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि 10, ये जो बस है और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर है। अब देखिए क्या निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति V निकालना है, और क्या निकालना है प्राकृत निकालना है, और इसका आकार कैसा होगा। तो देखिए आकार भी इसमें देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप इसमें मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अगर आकार देखिए पूछा तो क्या करेंगे
मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए लगाइए पहला पार्ट। पहला क्या निकालेंगे, v निकालिए। किससे लगाएंगे, ये सूत्र से, मिरर ये वाला दर्पण सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, यही होता है। तो 1/v को निकालने के लिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। मान रख दीजिए, f का मान 1/v है, तो ये f का मान क्या लिखे थे, या तो ये 2/5 लिखिए, या फिर क्या लिख लीजिए 5/2 ही लिख लीजिए, ठीक है। तो भी वही आएगा, सेम आएगा। तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -5। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/5 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 1/5, तो भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1/5 बराबर क्या आ जाएगा 3/5। देखिए ये आ जाएगा, ठीक है, सेम जो पहले आया था। तो मैं इसे इजी थोड़ा बता दिया, ठीक है, ये एक लोग को नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, तो ये बताए। फिर देखिए कितना आएगा, 1/v को आप ऊपर कर लीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। आप v को उल्टा कर रहे हैं तो काटिए, देखिए कितना बार जाएगा 3, 3 20 हो जाएगा। तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब v का मान कितना आ जाएगा 1.66 मीटर आ जाएगा। प्लस में आ रहा है 1.66 मीटर, तो मतलब कि ये कहाँ पे बनेगा, ये इधर कहीं पे बनेगा, ठीक है, मतलब कि ये दर्पण के पीछे ही बनेगा, इधर ही कहीं पे बनेगा। तो v का मान कितना आ गया, 1.66 मान आ गया, ठीक है। अब देखिए यम निकाल लीजिए, m बराबर क्या होता है, h डैश बटा क्या होता है, सॉरी मैग्नीशियम, ये m बराबर ये वाला निकालिए, ये वाला सूत्र नहीं, ये वाला लगेगा। मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u, m बराबर हो जाएगा -v कितना है 1.6666 बटा u, देखिए कितना आया है, u का मान कितना है, यहाँ पे -5 है, u का मान कितना है -5 है, माइनस माइनस देखिए कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 3 आएगा, फिर 16 है, 5 तिया 15, मतलब कि ये 3 3 3 आ जाएगा। m बराबर क्या आ जाएगा 0.333 इतना आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये आवर्धन निकल गया, m बराबर कितना निकल गया 0.333। अब देखिए एक कंडीशन पढ़े थे, कंडीशन क्या पढ़े थे, जब m का मान क्या होता है 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है ये वस्तु के आकार से कम होता है। जब देखिए m का मान क्या होता है लेस देन 1 होता है तो प्रतिबिंब का जो आकार रहता है वह वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसमें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। देखिए कितनी टाइम्स छोटा होगा, 3 गुना, मतलब 1/3 गुना क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/3 गुना क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, मतलब इसी साइड बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। कितना गुना छोटा बनेगा, 1.3 गुना ये छोटा होगा। किससे होगा, 1.3 गुना ये जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, ये वस्तु से 1.3 गुना छोटा होगा, क्योंकि ये दिया गया तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना छोटा होगा, आभासी होगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है, यही तक था, ठीक है, ये समझ गया ना इतना। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। मतलब कि जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना और किरण आरेख भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये उत्तल दर्पण बना दे रहे। ठीक है, ये उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब क्या है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लीजिए क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब यहां पे देखिए क्या बनी, यहां पे 30 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, 30 सेंटीमीटर दूर पे क्या रखी गई है, ये मोमबत्ती रखी गई है। ये क्या है, ए है और ये बी है। क्या है, ये मोमबत्ती रखी गई है। ये क्या है, ये पी है। देखिए पी है, तो देखिए उत्तर दर्पण पर से 30 सेंटीमीटर, मतलब इधर की दूरी यू दिया गया है। मतलब मोमबत्ती की जो दूरी होगी दर्पण से, मोमबत्ती और दर्पण के जो बीच की दूरी होती है, ये कितनी हो जाएगी, यू बराबर हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये दर्पण से बाईं तरफ है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर ही बनता है, उत्तल दर्पण में ना। समझ रहे, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, इधर बनेगा। तो क्या हो जाएगी इसकी दूरी, v की दूरी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा उससे दर्पण की दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। v बराबर क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी देखिए पूछा है, f बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, f निकालना है। ये कौन से सूत्र से, मिरर सूत्र से, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस क्या हो जाएगा, 1/u। इससे निकाल लेंगे। तो देखिए v का देखिए मान कितना है, 1/10 दिया गया है, प्लस क्या हो जाएगा, 1/-30 ये दिया गया। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस क्या हो जाएगा, 1/30। एलसीएम लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे कितने से, यहाँ पे 3 से कर देंगे। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 है, 3 बटा क्या हो जाएगा, 30 माइनस क्या हो जाएगा, 1/30। तो और देखिए क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1/30 बराबर 2/30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/15। इसको काटेंगे। ठीक है, तो f कितना आ जाएगा, f बराबर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। f का मान क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है f की दूरी। और देखिए v जो प्रतिबिंब का दूरी था, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यहीं कहीं पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। v की दूरी ये यहाँ की ये होगा, ये v कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर किरण आरेख के लिए बता रहे हैं। और यहां से इसकी जो दूरी है, ये क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है, u है। u की दूरी कितनी दी गई है, ये 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए बनाइए, कहां बनेगा, एक तो इसके समांतर जाएगी। ठीक है, फिर f से होकर के आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मतलब एक इसके समांतर जाएगी, फिर ये f से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा, ये कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र पे जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये जो है इसको ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे कि वो ये कहां से जाए, वक्रता केंद्र से गुजरे। ठीक है, ये देखिए यहां पे जा रही है। ठीक है, मतलब जब वक्रता केंद्र से जाएगी, वो पुनः अपने मार्ग में वापस चली आएगी। तो यही देखिए क्या बन रहा है, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a' और b' हो जाएगा, a' b' ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये मतलब इस मोमबत्ती से इसका जो प्रतिबिंब अंदर बनेगा, इससे छोटा होगा। समझ गया ना। तो चलिए ठीक है, इससे वीडियो में बस 3 क्वेश्चन, बस वैसे सिंपली देखिए बताने के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आपको लगवाएंगे। ओके चलिए ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होगी तो पूछेगा। ओके थैंक यू।